लगभग 20 लाख परिवार हैं हमारे और लगभग हम 12,696 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं और 12,696 हमारे कर्मी लगे हैं। लगभग 2,000 हम लोगों के सुपरवाइजर लगे हैं जो इसका अनुश्रवण करेंगे और फर्स्ट फेज हमारा 7 जनवरी से शुरू हो रहा है जो 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें हम लोग प्रत्येक गणना ब्लॉक में घर की गणना करेंगे और परिवार कितने हैं उसकी गणना करेंगे और उसके बाद उसकी डेटा एंट्री करेंगे। फिर सेकेंड फेज में बाकी डिटेल हम लोग सामाजिक आर्थिक जो भी है वो डिटेल हम लोग सेकेंड फेज में लेंगे। फर्स्ट फेज का काम आज शुरू हो रहा है, हम लोग की तैयारी शुरू है और इसको हम लोग सफलतापूर्वक और पूरी शुद्धता के साथ इसको संपन्न करेंगे। सर जैसे ये आपने 0-1 दिया है तो इस घर को इसमें जो अपार्टमेंट है इसमें सारे लोग इसी में आ जाएंगे या अलग अलग नहीं, ये भवन एक माना जाएगा और अपार्टमेंट जितने हैं वो मकान अलग अलग माने जाएंगे, उनकी नंबरिंग अंदर होगी अपार्टमेंट के पास और अभी भवन एक माना जाएगा। इसको एक तो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट को नंबर 1 हम लोगों ने इसको बनाया है भवन नंबर या बिल्डिंग नंबर 1 हो गया। इसके अंदर जितने हम लोग फ्लैट हैं उनको फिर अलग अलग मकान के रूप में हम लोग मानेंगे और मकान के रूप में उनके फ्लैट के सामने अंदर मकान नंबर लिखा जाएगा। 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे करके अंदर जितने फ्लैट हैं सबको काउंट किया जाएगा और उनके परिवार के मुखिया से जानकारी मिलेगी कि कितने सदस्य हैं परिवार में। अभी यही जानकारी हम लोग पूरी तैयारी पूरी हो गई है। पूरी तैयारी। चलिए शुक्रिया। वो है पत्र में कॉलम है उसकी जानकारी हम लोग। और पटना ज़िले में हम लोग बात करें तो कुल लगभग 20 लाख परिवार हमारा है और इसकी गणना हम लोगों को करनी है फर्स्ट फेज में और कुल 12,696 ईबी हम लोगों ने बनाया, गणना ब्लॉक बनाया, उतने कर्मी लगाए हैं, सबको प्रशिक्षित किया गया है और आज से कार्य शुरू हुआ। इसको हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न। लोगों में कितना उत्साह है आप लोगों से बात? लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और हमारे जो प्रगणक हैं वो भी प्रशिक्षित हैं, लोगों को कन्विंस भी करेंगे अगर किसी में कोई समस्या है। लोगों का उत्साह अच्छा है, लोगों का रिस्पांस अच्छा है। सर कितने लोगों को लगाया गया इसका? 12,696 पटना जिले में लगाए गए हैं और 2,000 लगभग सुपरवाइजर लगाए गए हैं और आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ इस जातीय जनगणना को संपन्न कराएंगे। शिकायत वगैरह के लेकर कोई प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से लोग है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं ये लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा? मकान पर मार्किंग का? मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग सर सामने देखते हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान है और 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का और जो प्रपत्र है उसको भरने का, तो पर्याप्त समय है, इसको हम लोग भरेंगे। जैसे शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट हम लोग देखते हैं रहते हैं तो अपार्टमेंट अगर है तो उसको एक भवन माना जा रहा है, लेकिन उसमें जितने फ्लैट्स बने हुए हैं तो उसको एक मकान माना जा रहा है। इस प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाएगी और इस प्रकार से प्रत्येक फ्लैट में जो लोग जो परिवार रह रहा है उसका भी विवरण प्राप्त किया जाएगा। मंदिर मस्जिद वगैरह आदि जो जमीन खाली हो इसकी भी मार्किंग वगैरह क्या है? नहीं, इस प्रकार का नहीं। जो आवासीय भवन हम लोगों के हैं मुख्य रूप से उसकी गणना है और कुछ लोग हैं जिनके घर नहीं हैं, घुमंतु हैं और यहाँ वहाँ रहते हैं लोग अपना आजीविका के उसमें, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सेकंड फेज होगा उसमें उन लोगों की गणना का भी प्रावधान किया गया है, उनको भी हम लोग करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर रह रहे हैं परिवार के सदस्य रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए किसी भी कारण से, उन लोगों का भी गणना करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। सेकंड फेज में हम लोग उसको भी करेंगे। पटना में बहुत स्लम इलाके हैं उसको गणना पैटर्न पर होगा। थैंक यू। हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे, उसमें पूरे 26 कानून हैं और सब प्रकार की सामाजिक आर्थिक और उसके साथ साथ जाति की जानकारी ये हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। क्योंकि आज हम लोग हमारा गणना ब्लॉक है, प्रत्येक गणना ब्लॉक में तो जितने घर हैं उन घरों की नंबरिंग करेंगे और परिवार की संख्या, मकान की संख्या और उसके बाद परिवार के जो मुखिया हैं उनका विवरण प्राप्त करेंगे। परिवार में कितने सदस्य हैं इसका प्राप्त ये कैसे भी बनाया गया क्या सर? किस तरीके से आपके मकान की गणना से क्या? हाँ बिल्कुल, क्या फायदा? वो यही है कि शुद्धता इसमें रहे और
बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। ये राज्य स्तर से निर्णय हुआ है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और त्रुटि रहित गणना हो, इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग इसको प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने मकान कितने परिवार हैं उसकी गणना कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग बाकी डिटेल उस परिवार से लेंगे। 2 फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो, उसका डेटा कंपाइलेशन हो।